Dear students, good evening and assalamu alaikum to all of you and welcome back to Nursing Mentorship with Bilal Said. स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 1 जो कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हमारा जो पार्ट 1 है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मौजूद है, तो उसके लिए आप हमारे जो है जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट्स आज का जो पार्ट यूनिट नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट कि हमारे पास जो है इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। देखो, सोशियोलॉजी हमने डिस्कस की है पास वीडियो में, जो पार्ट 1 है इस यूनिट का, उसमें आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की है, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली आपको जो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सोशियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं क्या इम्पोर्टेंस है इसकी नर्सिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना है, अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको आइडिया हो कि सोशियोलॉजी की नर्सिंग में इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। तो डियर, care is the essence and the central focus of the nursing and the beneficial health satisfying the culturally based nursing care enhance the well-being of the clients. Caring is also essential for healing, growth, surveillance, survival and for the facing the illness और डेथ की हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ जो है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली हम क्लिनिकल साइड पे काम करते हैं और क्लिनिकल साइड पे जब हम काम कर रहे होते हैं या जो भी मतलब है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं। तो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उनकी फिर अपनी वैल्यू है, बिलीव्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। सही है, तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर केयर प्रोवाइड करें तो इसके दो फ़ायदे होंगे। नंबर 1 वो ये होगा कि उनकी जो हेल्थ जो है उसके आउटकम जो है वो बेटर हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है उनको जो है सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, एडमिट है, और वो मुस्लिम है या किसी भी कल्चर से है, तो उनकी जो अपनी वैल्यूज़ है, बिलीव्स हैं, वो चाहती है कि मैं इस केयर में जो है इन्वॉल्व हो जाऊं, क्योंकि उनकी विश है, तो वो इन्वॉल्व होना चाह रही है, क्योंकि वो अपने हिसाब से, जैसे लेट सपोज वो चाह रही कि हीलिंग प्रोसेस जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर हो। तो जैसे कि मुस्लिम पेशेंट है, तो वो उनकी फैमिली जो है वो चाहती है कि हम तिलावत करें, तो उससे क्या होती है कि थोड़ा उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो बेहतर हो जाती है। सही, वो हेल्प आउट करती है केयर में। तो क्योंकि उनकी बिलीव्स है, तो हम उनकी बिलीव्स को देखते हैं, उनकी बिलीव्स उनके कल्चर के अकॉर्डिंग जब हम उनको केयर देते हैं, तो ये मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट करता है और सेटिस्फेक्शन भी होती है। तो सिंपल इज़ दैट। स्टूडेंट यहाँ पे है कि सोशियोलॉजी गिव अस अवेयरनेस ऑफ कल्चर डिफरेंस दैट अलाउ अस टू, मतलब ये हमें अलाउ करता है, ये हमें कुछ अवेयरनेस देता है सोशियोलॉजी कल्चर डिफरेंस के हवाले से, कि हमने कल्चर की डिफरेंस क्या है, कौन कौन से कल्चर्स है, उनकी वैल्यू बिलीव्स क्या है। एवरी ह्यूमन कल्चर हैज़ फोक रेमेडीज होती है, हर कल्चर की, हर ह्यूमन कल्चर की जो है वो अपनी अपनी रेमेडीज़ होती है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स होती है या हर्बल मेडिसिन्स होती है, तो वो लोग उन चीज़ों को भी, उनकी बिलीव्स हैं, वो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे है कि प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रोफेशनल केयर प्रैक्टिसेस दैट आर द नर्स मस्ट आइडेंटिफाई एंड एड्रेस दीज फैक्टर्स कॉन्शियसली विद ईच क्लाइंट ऑर्डर टू प्रोवाइड द होलिस्टिक कल्चर केयर। सिंपल इज दैट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इलनेस और डेथ की थोड़ा सा, फेसिंग इलनेस डेथ, अब कहोगे कि ये क्या होता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे लेट सपोज हम डेथ एंड डाइंग की बात करते हैं, तो डाइंग क्या होता है। डाइंग जो है वो अप्रोच टू डेथ, जो डेथ की तरफ जा रहे होते हैं उसको डाइंग प्रोसेस कहते हैं। सही है, अब उसमें जो है हम एक स्पेशल टाइप का केयर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं होस्पाइस केयर।
सही। हॉस्पाइस केयर, हॉस्पाइस केयर जो है वो एक कंफर्ट केयर होता है जो हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है इसको, कि हमारे पास ये कह रहा है यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है होलिस्टिक केयर देना है, प्रोफेशनल जो हमारा नॉलेज है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं, वो कहते हैं कि उसमें होलिस्टिक केयर हो। अब होलिस्टिक केयर आपने समझना है, केयर जो है, हम जो पेशेंट को प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट विथ ऑल एस्पेक्ट्स, इसका दी होलिस्टिक केयर। जो हम पेशेंट को केयर देते हैं विथ ऑल एस्पेक्ट, यानी कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर लिहाज से। जैसे कि लेट सपोज पेशेंट को पेन है और आप पेन की रिसीव मेडिसिन दे रहे हैं, तो मतलब आप कहते हैं कि बस दैट्स इनफ। नो, ये इनफ नहीं है। आपने मतलब उसको मेडिसिन भी तो देनी है, लेकिन होलिस्टिक केयर ये है कि आप साइकोलॉजिकली उसको थोड़ा सपोर्ट भी दो। उसको देखो कि उसकी बिलीव्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो ये चीज़ें भी आपने क्या करनी है, स्टूडेंट मेक श्योर करनी है। सिंपल इज़ दैट। ये तो ये है। अब कल्चरल केयर क्या होता है, इसको भी समझना है कि एक तो होलिस्टिक केयर आप समझ गए, कल्चर केयर क्या होता है। कल्चर केयर वो होता है जिसमें हम पेशेंट की जो वैल्यू है, बिलीव्स है, प्रैक्टिसेस है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी हीलिंग प्रोसेस में। जैसे कि मैंने बताया कि उनकी पेशेंट को अलाउ करते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहती है केयर में डायरेक्टली, तो वो क्या होता है, क्योंकि जैसे कि अगर मुस्लिम पेशेंट्स है तो वो क्या करते हैं, वो तिलावत पढ़ते हैं, सही, ताकि इससे भी क्या हो, उसकी हीलिंग प्रोसेस जो है मतलब वो अच्छी हो जाए, बढ़ जाए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके स्पिरिचुअल सोशल एजुकेशन। दूसरा अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, इथनो एंड हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब हम ये चीज़ें जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। अब इसी पे बात होगी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस जो पार्ट 2 का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्म्स की। नॉर्म सिंपल इज़ दैट के नॉर्म जो है वो रूल्स को कहते हैं। मॉरल्स क्या होती है, जो आपके स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स होते हैं, सही, जो वो क्या करते हैं, वो मतलब बिहेवियर की जब हम बात करते हैं उसको मॉरल्स कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। फोक्स फोक वेज जो होती है, फोक वेज वो बेसिकली आपकी जो एक्ट होती है, मतलब आपकी जो तर्ज अमल होती है। वैल्यू जो है, वैल्यू हमारे पास एक स्टैंडर्ड्स होती है, सही, कि वो स्टैंडर्ड क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। टेबूज जो है, टेबूज वो है कि जिसमें मतलब आपको किसी चीज़ से मना किया जाए, सही है, तो वो टेबूज कहलाते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी राइट एंड रॉन्ग चीज़ें होती हैं तो उनसे मना। अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास दूसरा जो है कि इथनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं और जीनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं। तो इथनोसेंट्रिज्म क्या है और जीनोसेंट्रिज्म क्या है? इथनोसेंट्रिज्म वो है कि कोई कल्चर जो है वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझता है, उसको इथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। और जीनोसेंट्रिज्म वो होता है कि जो दूसरों के कल्चर को सुपीरियर समझता है, वो जीनोसेंट्रिज्म उसको कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो इंग्लिश बाहर की बात करते हैं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कल्चर मतलब आप जो भी काम करो तो आपको मतलब जैसे कि अगर आपने बाहर जाना है, सही है, तो अगर आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप कहते हो कि मैं यूएसए जाऊँ, कनाडा जाऊँ, तो उन लोगों ने अपने कल्चर की बात करते हैं कि उसमें इन चीज़ों को ऐड किया हुआ इंस्टीट्यूशन में, कि आपको इंग्लिश सीखना होगा, इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। तो ये उनकी, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि उसमें हम इंग्लिश बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम जेनोसेंट्रिज्म की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये भी यही इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि उनका जो कल्चर है वो ज़्यादा सुपीरियर है, तो ये उनकी कल्चर को वैल्यू देता है, तो इसको जेनोसेंट्रिज्म कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप समझ जाएं इसी एक एग्जाम्पल से भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब इसको एक एक को डिस्कस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, नॉर्म्स क्या है?
तो नॉर्म्स आर द रूल्स ऑफ बिहेवियर, जो मैंने आपसे कहा था कि नॉर्म्स जो है वो रूल्स होते हैं, सही है। तो नॉर्म्स क्या है, एक रूल्स ऑफ बिहेवियर है कि किस तरह बिहेव करना है, ये नॉर्म्स है। इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ पैटर्न सोशल बिहेवियर दैट इज़ टिपिकली और एक्सपेक्टेड फ्रॉम ग्रुप। तो ये जो है कुछ टिपिकली होती है या एक्सपेक्टेड होती है किसी भी ग्रुप से, या उन ग्रुप में वो होती है या उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी ग्रुप से कि ये कुछ ग्रुपों में जो है ये जो नॉर्म्स होते हैं ये टिपिकल होते हैं, मतलब उनमें पाई जाती है। कुछ से हम एक्सपेक्ट करते हैं या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है वो हकीकतन उनमें ये चीज़ें होती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सिंपल इज़ दैट। दूसरा, these are social expectations that guide behavior and mainly comprise of the rules and regulations that group live by. सिंपल। अब जो जितने भी मतलब ग्रुप्स रहते हैं तो उनमें ये जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है ये गाइड गाइड करती है, दैट गाइड बिहेवियर्स किस पे, मोस्टली इसमें अपने अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, सही है। तो उनको गाइड किया जाता है कि आपने किस तरह जो है बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें। सिंपल इज़ दैट। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मॉरल्स की। तो मॉरल्स को थोड़ा समझे कि मॉरल्स क्या होता है। देखो, मोरल जो है, मोरल आर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की हम बात करते हैं कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होती है जिसकी जो कंट्रोल मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सही है। मॉरल जो है स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होती है, नॉर्म्स आपने पढ़ा, रूल्स ऑफ बिहेवियर होती है। और वो रूल्स ऑफ बिहेवियर जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ बिहेवियर जो हम करते हैं, नॉर्म्स की बात करते हैं, उससे हम क्या मॉरल एंड एथिकल जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जाता है। कैसे? विद द बेस ऑफ द डिफिनीशन ऑफ द राइट एंड रॉन्ग। किस पे? राइट और रॉन्ग पे, सही। कि विच वन इज़ राइट एंड विच वन इज़ रॉन्ग। अगर आप सोसाइटी में कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो आपने उसको बताना है कि ये राइट है, इस तरह बिहेव करना है, सही। तो उसके बारे में ये क्या है, ये मॉरल्स हैं। अच्छा, पीपल फील स्ट्रांगली अबाउट देम एंड वायलेटिंग देम टिपिकली रिजल्ट इन द डिसअप्रूवल। मतलब वायलेटिंग क्या होता है कि किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करना, सही। मतलब कोई भी चीज़ अगर उसको मतलब उनको वो रॉन्ग है और वो उसको ही कर रहा है तो इट्स मीन दैट कि उसको डिसअप्रूव किया जाता है, मतलब वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करते, सही। कि ये हमारे कल्चर में ये चीज़ होती नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो, सही। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे अगर लेट सपोज हर कल्चर में अगर हम ड्रग की बात करते हैं, ड्रग एब्यूज़ की बात करते हैं, तो लोग ड्रग एब्यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो कल्चर का पार्ट होता है कि वो कल्चर कहते हैं कि हमारे कल्चर में ये चीज़ें अलाउ नहीं है, आप क्यों कर रहे हो, सही है। इस तरह अगर कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे अगर लेट सपोज कल सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अगर मतलब जो इन्वामेंट होता है लोगों का, जो बैठे रहते हैं रात तक, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो बाहर घूमते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये इसको मतलब क्या करते हैं, वायलेटिंग करते हैं, सही। अच्छा, दूसरा, मोरल एक्सर्ट द ग्रेटर कोर्सिव फोर्स इन शेपिंग आवर वैल्यू। इसमें कुछ फोर्सेस, कोर्सिव फोर्स जो होता है, क्या होता है कोर्सिव फोर्स? कोर्सिव फोर्स वो होता है जो हम मतलब उस पर ज़्यादा फोर्सफुल करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि हर एक उनकी अपनी कल्चर रूल्स होती है, बिलीव्स होती है, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें होती हैं, इंट्रैक्शंस होती है, क्योंकि हर कल्चर की अपनी अपनी बिलीव्स होती है, रूल्स होती है। जैसे कि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनको फोर्स कर रहा होता है कि ऐसा नहीं करें, हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं है, हमारी बिलीव्स ऐसी नहीं है कि इन चीज़ों को हम नहीं मानते, नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें, जिसमें फॉर एग्जांपल दी डिसअप्रूवल ऑफ ड्रग एब्यूज़, कि आपने ड्रग एब्यूज़ की बात करते हैं कि ये ड्रग एब्यूज़ जो है ये हमारे कल्चर में जो है डिसअप्रूव है, इससे मना किया गया है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ की बात करते हैं। वैल्यूज़ जो है ये क्या है कि वैल्यूज़ आर द स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कहा, बाय विच नॉर्म ऑफ कल्चर डिफाइन दैट गुड और बैड, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल। कुछ चीज़ें होती है नज़र में डिज़ायरेबल होती है, कुछ अनडिज़ायरेबल होती है, पता नहीं चलता, सही। लेकिन
उसमें गुड और बैड की जब हम बात करते हैं कि गुड क्या है बैड क्या है, तो इसमें अगर सिंपल एग्जांपल ये देखें कि बिलीव दैट होनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे कि हम होनेस्टी की बात करते हैं, सही, तो इसको हम समझते हैं कि ये एक बेस्ट पॉलिसी है। ये हर कल्चर की अपनी एक वैल्यूज़ है, सही है, कि उसमें वो हॉनेस्ट है, वो पीसफुल है। जैसे अगर हम बहुत सारे कल्चर की बात करते हैं, जैसे अगर हम छतराली कल्चर की बात करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है तो वो बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट भी है और पीसफुल लोग हैं, सही। तो इस तरह से बहुत सारे कल्चर हैं जिसको हम देखते हैं, तो उनमें ये चीज़ें होती हैं, उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, सही है। जैसे हम पश्तून कल्चर की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, सही है, वो जैसे कि मेहमान नवाज है और ये सारी चीज़ें हैं, तो हर कल्चर की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, फोक वेज की हम बात करें तो स्टूडेंट की ये क्या होता है इसको थोड़ा समझे, फिर गो थ्रू करते हैं। मेरे ख्याल में बस कुछ ही रहता है कि फोक वे आर द लर्न बिहेवियर शेयर्ड बाय अ सोशल ग्रुप दैट प्रोवाइड अ ट्रेडिशनल मूड ऑफ कंडक्ट। ये हमें ट्रेडिशनल मूड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि लेट सपोज हम बात करते हैं कि शेकिंग हैंड व्हेन मीट समवन, सही। तो ये हमारे पास क्या है, ये फोक वेज है, मतलब वो तर्ज अमल है कि जो हम कल्चर से ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये चीज़ें होती है कि आपने किस तरह हैंड शेक करना होता है लोगों से। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मूड ऑफ कंडक्ट है कि ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि हर ट्रेडिशन, कल्चर की ट्रेडिशंस होती है कि वो क्या करते हैं, वो हैंड शेकिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास उसमें आती हैं, सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कस्टम्स की, कि कस्टम क्या होते हैं। कस्टम जैसे अगर हम जितने भी रिवाज होती है, सही, तो वो चीज़ों को देखते हैं। इट इज़ अ कल्चर आइडिया दैट दे डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न वे ऑफ द बिहेविंग दैट इज़ द कंसिडर करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इन a सोशल सिस्टम। ये हमारे पास जो है रेगुलर पैटर्न है जिसमें वे ऑफ बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं, जिसमें हम करेक्टरिस्टिक को हम लाइफ इज़ अ सोशल सिस्टम कंसिडर किया जाता है, जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं कि टेकिंग ऑफ शूज़ एट द एंट्रेंस एंड लीव दैम देयर बिफोर गोइंग इन साइड द होम, सही। अब जहाँ भी मतलब ये क्या होती है, ये अपनी अपनी कस्टम्स होती हैं, सही। हर कल्चर के अपने कस्टम्स होते हैं। जैसे अगर आपने कहीं भी जाना है तो अपने शूज़ बाहर निकालने हैं, सही है। तो ये कस्टम्स है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर आपने घर में जाना है तो आपने नॉक करके जाना है, तो ये हमारी कस्टम्स है, सही है। तो वो कस्टम जो है वो हर कल्चर में अपनी अपनी कस्टम्स होती है कि नॉक करे या शूज़ बाहर निकाले, जब आप अंदर जाते हैं तो शूज़ नहीं निकालते। तो ये अपनी अपनी कस्टम्स होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब टेबूज की बात करते हैं, इसको थोड़ा समझे कि ये क्या होता है। अच्छा, टेबूज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नॉर्म्स होती है, ये नेगेटिव नॉर्म्स होती है। इज़ अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑफ बिहेवियर दैट सोसाइटी, इसको सख्ती से मना किया जाता है इस तरह की बिहेवियर को सोसाइटी में, सही। होल्ड टू स्ट्रांगली दैट वायलेटिंग इन रिजल्ट इन द एक्सट्रीम डिसगस्ट और एक्सपल्जन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सोसाइटी। मतलब इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को सख्ती से मना किया जाता है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी वजह से हमें सोसाइटी से निकाल देते हैं। मतलब लेट सपोज अगर आपकी कल्चर में कुछ चीज़ें ऐसी है जो से अलाउ नहीं है और आप उन चीज़ों को कर रहे हो, सही है। जैसे गैर मज़हब के लोगों के साथ अगर आप शादी कर रहे हो तो वो चीज़ें अलाउ नहीं होती। या कल्चर में ये होता है कि जैसे अगर मेल मेल के साथ शादी कर रहा है तो वही चीज़ें कल्चर अलाउ नहीं करती, उसमें ये एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो उन चीज़ों की वजह से मना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है, जैसे इंडिया की हम बात करते हैं कि वो गाय को जो है गाय का गोश्त नहीं खाते, सही। तो अगर खाते हैं तो उनको फिर कहते हैं कि यार इसको जो है ये इसने खिलाफ वर्जी की है, इसको यहाँ से जो है निकाल दो सोसाइटी से, सही। तो ये सारी चीज़ें हैं। often time the often time the violator of the taboo is considered and the live in the that society। मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो इस तरह के कोई लोग जो टेबूज की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनको सोसाइटी से बाहर कर देते हैं। ब्रेकिंग अ टेबू इज एक्सट्रीमली ऑब्जेक्शनेबल इन द सोसाइटी एज द वूल।
मतलब जो भी टेबल्स को ब्रेक डाउन करता है तो उनके लिए एक ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, उस पर ऑब्जेक्शन लग जाता है कि इसने ये काम किया है, तो उसको निकाल देता है। जैसे लेट सपोज मज़हब के अकॉर्डिंगली कोई भी लोग जो है, अगर हिंदू की बात करें, वो अगर इस्लाम को एक्सेप्ट करता है तो उनके कल्चर में, उनके मज़हब में ये चीज़ टेबूज़ है, उनको मना किया था कि आप क्यों गए, तो उनको फिर अपनी सोसाइटी से निकाल देते हैं। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड एन एक्ट में बी टेबूज इज द वन कल्चर टू इन नो नॉट इन एन अदर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ये कहते हैं कि हर कल्चर के अपने टेबूज होते हैं, मतलब किसी के हर कल्चर में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल इन सम कल्चर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, जैसे कि अगर हिंदू की बात करें तो वो गाय का गोश्त नहीं खाते, तो वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड है। तो कुछ कल्चर में रिचुअल रेगुलेशन की बात करते हैं, किलिंग की बात करते हैं, या हंटिंग की बात करते हैं, शिकार की बात करते हैं, इनको मारना नहीं है, इन चीज़ों को सही। तो ये चीज़ें जो है इनको फिर डिफरेंट होती है। या हम अगर ये बात करें कि लेट सपोज जहाँ पे ये मेंशन है क्या, अच्छा ये है कि सेक्स एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी कुछ कल्चर में जो है उनको कहते हैं कि इनसे मना किया गया है। अगर ये चीज़ें हो जाती है तो फिर उनको उन सोसाइटी से निकाल देते हैं कि इन लोगों ने इस तरह की रिलेशनशिप रखे हैं, तो उसको निकाल देते हैं। जो लीगल जो है उसको मतलब ये टेबूज़ है उससे मना किया गया है, सही है, मेल और फीमेल दोनों को। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ बात करते हैं ग्रुप की और सोशल ग्रुप की। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप इज यूजुअली डिफाइंड द नंबर ऑफ पीपल वो आइडेंटिफाई एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जो जिसमें आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो उसके जो इंटरेक्शंस होते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को हम ग्रुप कहते हैं, सिंपल। सोशल ग्रुप क्या होता है? सोशल ग्रुप वो होता है जिसमें आप जो है मतलब दूसरों के साथ जो अपनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हो, जैसे कलेक्टिवली एंड सेंस ऑफ यूनिटी। अब सोशल ग्रुप में ये होता है कि जैसे अगर आपके कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सही है, तो ये सारे आपके सोशल ग्रुप में आ जाते हैं, जिनके साथ आप इंटरेक्शंस करते हो, ये सारे सोशल ग्रुप हैं। आगे इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अच्छा, अब ये है कि प्राइमरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, तो ये समझने। प्राइमरी ग्रुप इज टिपिकली स्मॉल सोशल ग्रुप whose member share close personal and enduring the relationship, for example the friends। अब फ्रेंड जो होते हैं ये हमारे पास प्राइमरी ग्रुप होता है, जिसमें वो अपने जो फीलिंग्स है, जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, वो ज़्यादा वो क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं उसमें ये चीज़ें, पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं होती, वो इम्पर्सनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली उनके जो ज़्यादातर वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, किसी मकसद के लिए वो जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं किसी मकसद के तहत वो मिलते हैं। जैसे कि जॉब कुलीग्स हो गए, पॉलिटिकल मेंबर्स हो गए, या हम बहुत सारे हैं, सही। तो वो जो है वो मतलब अगर जॉब्स की बात करते हैं, कुलीग्स की बात करते हैं, तो वो उनका जो है कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड होती है, पर्पस होता है कि वो आपस में बात करते हैं। तो वो किसी पर्सनल क्लोज नहीं होते हैं और पर्सनल चीज़ों पे बात नहीं करते हैं मोस्टली। अच्छा स्टूडेंट, ये वो बात है। एंड देन एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म ये होता है कि हैज़ द बिलीव दैट देयर ऑन कल्चर ग्रुप इज़ सुपीरियर टू अदर। तो यहाँ पे है कि उनका अपना कल्चर जो ग्रुप होता है वो सुपीरियर होता है दूसरों से। तो इंडिविजुअल हु आर एथनोसेंट्रिज्म विल बी बिलीव दैट देयर कल्चर बिलीव्स आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस आर करेक्ट। वो समझते हैं कि हमारे जितने भी बिलीव्स है, आइडियाज़ है, प्रैक्टिसेस है, वो सही है, हम ठीक है। तो इस वजह से वो समझते हैं कि हम सुपीरियर है। मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया, दिस यूज द स्टैंडर्ड ऑफ दियर ओन कल्चर एंड असिस्ट अदर कल्चर ग्रुप। अच्छा, तो सिंपल यही बात है कि जो कल्चर खुद को, अपने ग्रुप को सुपीरियर समझता है दूसरों से, तो इट्स मीन दैट कि इज़ कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, दूसरा जो है जीनोसेंट्रिज्म। तो जीनोसेंट्रिज्म क्या है कि बेस्ट टेंडेंसी वैल्यू एंड अदर कल्चर मोर हाईली देन वंस ऑन, कि दूसरे कल्चर को आप अपने कल्चर से ज़्यादा सुपीरियर समझते हो या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, इसमें है द डिज़ायर टू इंगेज द एलिमेंट्स ऑफ द एन अदर कल्चर एज देयर on one owns। It is also the preference given in the product style and idea of the some other culture at their
ओन कल्चर इज सिंपल इज दैट। अब इसमें ये एग्जांपल ले लो कि जैसे कि लेट सपोज हमारे हम कल्चर की बात, हर कल्चर में अपनी अपनी स्टाइल होती है। जैसे अगर हम कुछ कल्चर की बात करें कि वो जब खाना खाते हैं तो वो हाथ से खाते हैं खाना, सही। कुछ लोग जो है वो स्पून से खा रहे होते हैं। तो अब जो हाथ से खा रहे होते हैं तो वो जो है वो अपने कल्चर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा जितने उनके कल्चर में उन स्टाइल को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि यार इनके कल्चर जो है वो हमसे ज़्यादा अच्छा है, स्पून से खाते हैं। सही एक मतलब इनका एक अच्छा यूनिक स्टाइल है। तो इस वजह से क्या है कि हम थोड़े से अपने कल्चर को अगर सुपीरियर नहीं समझते तो इस वजह से फिर हम इसको कहते हैं जेनोसेंट्रिज्म। सिंपल इज़ दैट स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम बात करते हैं, अच्छा ये अब है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि हमने क्या पढ़ा, रेशनल क्या है। सिंपल इज़ दैट। तो स्टूडेंट अगर इस पीपीटी के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और आज का जो यूनिट नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है, सही है। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।